हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बड़े प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो उसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो फाइंड आउट की थी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फॉर द फ्री स्पेस, और यहाँ से जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस दैट ये तो थी फॉर द फ्री स्पेस, और फॉर द डाइलेक्ट्रिक जो हमने स्टडी की थी, फॉर द डाइलेक्ट्रिक दैट इज C इज इक्वल टू KC नॉट एंड C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये रिलेशंस हमने जो है वो स्टडी किए थे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशंस मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो आपने देखी भी है कि नहीं देखी है, ठीक है। तो इन बेसिस पे मैंने ये जो एक क्वेश्चन है कि इफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज डबल्ड देन इट्स जो वैल्यू है के की वो कितनी होगी। ऑप्शंस है नीचे चार, तो आप उन ऑप्शंस को देख के इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। के इज इक्वल टू 2 होगा, के इज इक्वल 1 होगा, के इज इक्वल हाफ होगा, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के। तो उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी वीडियो में मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो एक क्वेश्चन देखिए आप ऊपर कि रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द ससेप्टिबिलिटी, और चार ऑप्शंस नीचे गिवन है। तो आपने इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट करना है। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है वो देखी है कि नहीं देखी आपने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉपिक किए थे, तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद कंडक्टर, ठीक है। कि अब दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके बीच में एक हमने कंडक्टर जो है उसे प्लेस किया है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये दो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर है, और दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, और जिसका एरिया जो है वो A है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, और इसमें जो चार्ज है दैट इज ए क्यू चार्ज है, ओके, प्लस क्यू चार्ज। और एक सेकंड प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और इसका भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो है एरिया सरफेस एरिया है वो A है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और इसका जो चार्ज है दैट इज द माइनस क्यू, ओके। तो जब इनके बीच में एयर है तो बेटे इनकी जो परमिटिविटी है वो हम एप्सिलॉन लेते हैं। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रेवल करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कि E नॉट फॉर द फ्री स्पेस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन द एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दीजिए, और ये बन जाएगा E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो आ गया फॉर द फ्री स्पेसेस के लिए। अब क्या करते हैं कि इसके बीच में एक हम जो है वो एक स्लैब रखते हैं, कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर है ये, और इस स्लैब की जो है वो कुछ ना कुछ थिकनेस है, और ये जो इसकी थिकनेस है स्लैब की वो मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो T है। कंडक्टिंग स्लैब, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? T थिकनेस है, ओके। तो
ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में जब हम कोई भी कंडक्टर को, लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि जितना भी चार्ज हम किसी कंडक्टर को देते हैं वो उसके अंदर नहीं रहता, वो उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इनसाइड द कंडक्टर जो है वो चार्ज 0 है, तो इसलिए उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो भी कितना होगा, 0 होगा। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और अगर यानी कि जो टी है, टी थिकनेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ओके। तो ये जो सेपरेशन है ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये हम कितनी लेते हैं, डी लेते हैं, ओके। तो अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है, यहाँ अंदर वाला जो पोटेंशियल है इस कंडक्टर का वो भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर पॉइंट। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और पोटेंशियल भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कंडक्टिंग स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी कितना है, 0 है। अब ये जो स्पेस बचती है बेटे इनके बीच में, ये वाली और ये वाली, टोटल स्पेस थी d, और इस कंडक्टर ने जो स्पेस ऑक्युपाई की है वो कितनी की है, t की है। तो बाकी जो स्पेस बचती है, जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस वो कितनी है, d माइनस टी। और इस फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस वो कितना है, ई नॉट दिया था हमने, ठीक है। सो जो पोटेंशियल होगा इन इस पोर्शन में, जो खाली स्पेस है इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट इज V2, वो जो फार्मूला हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू ईडी वाला फार्मूला। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना खाली स्पेस में, E है, और वो स्पेस है कितना, वो है D माइनस टी है, ठीक है। तो ये सेकंड पोटेंशियल आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट पोटेंशियल था इनसाइड द कंडक्टर। सो टोटल पोटेंशियल जो है, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो पोटेंशियल बन जाएगा V इज इक्वल टू V1 इज 0 एंड V2 इज E नॉट D माइनस टी आ जाएगा, ओके। तो अब जो ये रिलेशन है V इज इक्वल टू, ये बन जाएगा E नॉट D माइनस टी, और E की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। वो वैल्यू यहाँ पे फिल अप कीजिए और पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए। पोटेंशियल बन जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ओके। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करने हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो उसके लिए क्या है, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन दी पोटेंशियल। तो चार्ज इज Q और पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया है दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज D माइनस टी। Q कैंसिल, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। दिस इज द रिलेशन फॉर द when the dielectric is when the conductor is placed inside the conductor, ठीक है। अब जो फ्री स्पेस में बड़े हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था उसका रिलेशन क्या था हमारे पास, उसका रिलेशन था C इज इक्वल टू, वो रिलेशन था C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो कैसे इंक्रीज होगी, जब A की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज C नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और C नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। या तो एरिया जो है उसे इंक्रीज करेंगे और या फिर जो उनके बीच में, जो प्लेट्स के बीच में गैप है उसे कम करेंगे, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। तो इस केस में अगर देखते हैं तो ये आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, यानी कि D की वैल्यू T टाइम जितनी थिकनेस इसकी ज्यादा होगी, जितनी थिकनेस T की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी D माइनस टी की वैल्यू कम होगी, जितनी D माइनस टी की वैल्यू कम होगी उतनी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। सो एज दैट इज फॉर द फ्री स्पेस, इस केस के लिए क्या है
C is directly proportional to the A and C is inversely proportional to the D and C is directly proportional to the T. जितनी स्लैब की थिकनेस ज्यादा होगी उतना ही कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी D माइनस टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. सो ये रिलेशन है हमारे पास, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हो आप. सो यू कैन से द रिजल्ट क्या बना इसका. सो द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग बाय placing a conductor inside the capacitor. ओके, तो रिलेशन बन रहा है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और इसको हम ऐसे भी बड़ा लिख सकते हैं, D कॉमन, यहां बन जाएगा 1 माइनस टी अपॉन D, और C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D. ये वाली जो वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्री स्पेस. सो यू कैन राइट इट हियर, C नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन D. इसका ये भी रिलेशन यूज कर सकते हो आप, और इसका ये वाला रिलेशन जो है वो भी यूज कर सकते हो. यानी कि कैपेसिटेंस फॉर दिस फ्री स्पेस इतनी थी, तो जो लास्ट हमने की थी कैपेसिटेंस फॉर द डाइलेक्ट्रिक, वो C इज इक्वल टू के सी नॉट आ रहा था हमारे पास, जो लास्ट फॉर द डाइलेक्ट्रिक थी, जो डिस्टेंस फॉर द डाइलेक्ट्रिक, दैट इज द के सी नॉट. और ये जो के है बेटा सबसे कम वैल्यू जो होती है के इज इक्वल टू 1 होती है, वो एयर और वैक्यूम की होती है. और आप डाइलेक्ट्रिक का कोई भी मीडियम अगर यूज करते हो तो उसकी हमेशा जो वैल्यू होगी के की, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर दी, ये वैल्यू है फॉर द एयर, और के इज ऑलवेज greater than 1 for the dielectric. अगर K is greater than 1 है तो CD की वैल्यू जो होगी वो C नोट से क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर. सो डाइलेक्ट्रिक रखने से भी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है, और कंडक्टर को किसी कैपेसिटर के बीच में रखने से भी क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है. सो बाय for increasing the capacitance we can use the dielectric as well as the conductor. Clear. अब इसका जो स्पेशल केस है, ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है C is equal to C naught 1 minus T upon D. अगर क्या हो कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं और इनके बीच में जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, अगर पूरा का पूरा हम इन प्लेट्स में से इन प्लेट में फिट करते हैं, यानी ये जो कंडक्टर है उसकी थिकनेस कितनी हो जाए, उसकी थिकनेस जितना इनके बीच में गैप है अगर उतनी हो जाती है. ठीक है, स्पेशल केस है इसका. स्पेशल केस इफ T is equal to D, so this value in this equation you can get CO upon 1 minus D by D. D by D is 1 and 1 minus 1 is 0. C is equal to C naught upon 0 and something upon 0 is the infinity. कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी अगर पूरा का पूरा हम इसमें डाइलेक्ट्रिक फिट करते हैं. तो ये जो कैपेसिटेंस है फॉर द कंप्लीट फिटिंग ऑफ द कंडक्टर वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा चार्ज जो है उस पर स्टोर हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पे. तो यहां पे भी क्वेश्चन राइज होता है कि when the conductor is completely filled the gap between the capacitor, then why the capacitance of the capacitor is infinity. ये भी क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना. ठीक है, why the capacitance of the conductor when completely filled the gap between the two plates becomes infinity. ओके, आंसर वैसे तो आपको दिख ही रहा है बेटे कि ये जो गैप था वो पूरी तरह कंडक्ट हो चुका है. ओके, तो
कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में हम ये जो नेगेटिव प्लेट है इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ठीक है, जब तक तो इनके बीच में गैप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, जैसे हमने ये पहले टी थिकनेस का कंडक्टर लिया था, तो टी थिकनेस के कंडक्टर के कारण भी कुछ ना कुछ गैप, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंडक्ट नहीं हो रहे थे, आपस में टच नहीं कर रहे थे, तो ओनली जो ये जो प्लेट थी बी, हमारी प्लेट थी, ए प्लेट है, ओनली बी प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज थी और वो ग्राउंडेड थी। ठीक है, लेकिन जब ये कंप्लीटली एक दूसरे को टच करते हैं तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है बेटे वो भी क्या हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है। कोई कंडक्टर है, इसमें से इजिली जो है चार्ज, जब कंप्लीटली फिल्ड है, ये जो चार्ज है वो कंप्लीट इजिली जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और वो अर्थ हो जाएगा, और जितना मर्जी चार्ज जो है आप इस पे अब क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर? So by using the conductor we can increase the capacitance of the capacitor up to infinity। ठीक है, तो ये था capacitance of the capacitor। अब ये जो capacitance है इसके बीच में कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो भी स्टोर होती होगी जो कैपेसिटर की है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि मैंने आपको बताया था कि बेटे कि जब भी हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है तो हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। वर्क डन कैसा फाइंड आउट करना होता है कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होता है वो हमने फाइंड आउट करना होता है, तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या है कि एक पॉजिटिव प्लेट है, वही कैपेसिटर है, और यहां पे एक नेगेटिव प्लेट है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉट, तो फ्री स्पेस में जब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। फ्री स्पेस में अब इनके बीच में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, V पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल C इज इक्वल टू, और चार्ज कितना है प्लेट्स पे, वो Q है, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट जो है वो वर्क करना है। ठीक है, हमने क्या करना है कि यहां से चार्ज उठा के यहां पे लेके आना है, क्योंकि अगर यहां पे चार्ज है तो ये फोर्स इसको इस तरफ धकेलेगी, ये जो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई नॉट। अगर ये चार्ज Q है, स्मॉल चार्ज Q है, तो इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सर्ट होगी, तो वो फोर्स इस चार्ज को रिपेल करेगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे अट्रैक्ट करेगी। तो हमने क्या करना है कि उस चार्ज को अगेंस्ट दी फोर्स जो है, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क करना है। ठीक है, तो सपोज हमने यहां से कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से हमने किसी चार्ज को, लेट अस सपोज कि कोई स्मॉल चार्ज है DQ, उसको हमने यहां से यहां तक लेके आना। अगर स्मॉल चार्ज है तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल और जो वर्क डन है उसका रिलेशन हमने स्टडी किया था बेटे कि लेट स्मॉल चार्ज DQ, then small work is done, डिफाइन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर is the amount of work done to bring a charge
B plate to A plate. Let the total charge to bring Q. Now consider a small charge dq is bring from B to A. तो वर्क डन भी क्या होगा, therefore small work done, small work is done. वर्क डन कितना होगा, dw is equal to पोटेंशियल कितना है, v है, ओके, और चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम B to A एट कांस्टेंट पोटेंशियल. क्योंकि गैप बहुत कम होता है कैपेसिटर के बीच में, तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट मान के चलते हैं इसमें, ठीक है. तो स्मॉल वर्क इज डन, dw इज इक्वल टू v dq. तो यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू q अपॉन c, ठीक है. तो स्मॉल चार्ज जो है उसे हम यहाँ पे कैपिटल Q ले रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिटल Q कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा. स्मॉल चार्ज dq एंड dq, ओके. जब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल वर्क डन बन जाएगा बटे q अपॉन c इंटू dp. तो टोटल चार्ज हम कितना लाना चाहते हैं, यहाँ से हम चार्ज q को यहाँ तक लेके आना चाहते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए. तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, टोटल वर्क डन W is equal to Q by C into dq की इंटीग्रेशन. W is equal to integration of d from 0 to Q. Total work done is equal to 1 by C is constant. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q dq. और इंटीग्रेशन जो होती है वो पावर को इंक्रीज करती है फ्रॉम 0 टू q, और q की जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो बन जाएगी, q की पहले 1 थी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. तो ये रिलेशन बन गया w इज इक्वल टू 1 बाई c q स्क्वायर बाई 2, और यू कैन राइट 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर. और जो c होता है वो होता है q अपॉन v. c की वैल्यू यहाँ पे फिल कीजिए, एक रिलेशन यहाँ बन जाएगा w इज इक्वल टू 1 बाई 2 q अपॉन v. नहीं आ रहा है, v इज इक्वल टू q by c 1 by 2 qc स्क्वायर. यहाँ पे मिस्टेक हो रही है बेटे, ये बन जाएगा 1 by 2 c q स्क्वायर, ओके. तो एक रिलेशन ये बन गया, और c किसके इक्वल होता है, q अपॉन v. तो ये वर्क डन ये बन जाएगा एक रिलेशन 1 by 2 q अपॉन v इंटू q स्क्वायर. 1 to कैंसिल, v को चला जाएगा, 1 by 2 q इंटू v. तो तीसरा रिलेशन जो है वो दो रिलेशन आ चुके हैं हमारे पास, एक आ रहा है, और ये वर्क डन जो है दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल दैट u इज इक्वल टू 1 by 2 c q स्क्वायर. एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन है 1 by 2 qv, और तीसरा रिलेशन जो है वो q की वैल्यू जो c है, c इज इक्वल टू कितना है, q अपॉन v,
और Q कितना बन जाएगा CV, यहाँ पे पुट कर दिए U इज इक्वल टू 1/2 CV Q की वैल्यू और साथ में B 1/2 CV इसके। तो ये तीन रिलेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर in terms of a Q and capacitance, Q and potential, and in terms of a capacitance and potential। ठीक है, तो ये बड़े कैपेसिटर का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन है या CBSE का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसके ऑप्शन होता है इसमें जो गॉस थ्योरम और कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है उसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो इस टॉपिक को ध्यान से करना, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन 2 पूछे थे स्टार्टिंग में इस वीडियो में, उनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।